ये है क्रेजी गेम्स, एक गेम अपलोडिंग प्लेटफॉर्म। लेकिन क्यों 99% गेम्स इस प्लेटफॉर्म से रिजेक्ट हो जाती है? इसको जानने के लिए मैंने एक टेस्ट गेम अपलोड करने का सोचा, जानने के लिए कि क्या ये गेम अप्रूव होता है या रिजेक्ट। अगर वो गेम रिजेक्ट होता है तो हमें उस रिजेक्शन का एग्जैक्ट रीजन पता चल जाएगा, जिसको आगे चल के हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आज तुम्हें इन रिजेक्शन का एग्जैक्ट रीजन पता चलने वाला है। लेकिन एक अच्छा गेम बनाने के लिए मुझे चाहिए होगा एक अच्छा सजेशन। तो मैं हूँ इंडियन गेम डेव एंड मुझे यहाँ पे गेम को सजेस्ट करने के लिए बुलाया है बिकॉज हिमालय में मैंने 3 साल की कड़ी तपस्या की है, तब जाके मुझे गेम डेवलपमेंट के बेसिक लेकिन पावरफुल रूल्स पता चले हैं, जिनको फॉलो करने से तुम कोई भी बोरिंग गेम को इंटरेस्टिंग बना सकते हो एंड लोग तुम्हारी गेम डाउनलोड भी करेंगे एंड खेलेंगे भी। तो एक इंटरेस्टिंग गेम बनाने के लिए हमें इन सभी पॉइंट से एक एक करके गुजरना होगा। और सबसे पहला पॉइंट है द रिटेंशन गेम मेथड। रिटेंशन का बेसिक मतलब ये होता है कि तुम्हारी गेम कितनी एडिक्टिव है। कहने का मतलब ये है कि तुम्हारी गेम एडिक्टिव होनी चाहिए एंड प्लेयर को कहीं पे भी बोरिंग फील नहीं आनी चाहिए। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम और है, जब हम एआई से गेम क्रिएट करवाते हैं या कुछ भी रिजल्ट निकलवाते हैं तो वो हमेशा उल्टे सीधे रिजल्ट्स देता है, हमारे मन मुताबिक नहीं देता। तो इसके लिए हमारे पास पॉइंट 2 जो कि है प्रॉम्प्ट डिस्कशन मेथड। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, इस पे हम आगे बात करेंगे। तो मैंने गेम आइडिया के लिए क्रेजी गेम्स प्लेटफॉर्म पर ही रिसर्च करी एंड आई फाउंड अ सिंपल बट एडिक्टिव गेम आइडिया। गेम में एक सिंपल सा बैकग्राउंड होगा और कुछ प्लेटफॉर्म्स होंगे और प्लेयर को जाना होगा एग्जिट डोर तक। बट ट्विस्ट ये है कि जब भी प्लेयर जंप करेगा तो सारे प्लेटफॉर्म स्विच हो जाएंगे। जो प्लेटफॉर्म पहले से थे वो गायब हो जाएंगे और जो गायब थे वो आ जाएंगे। तो प्लेयर को ध्यान रखना होगा कि कब और कहां जंप करना है। बट ये गेम मैंने कॉपी करा है क्रेजी गेम से। ऐसा ही सेम गेम क्रेजी गेम्स प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अगर इस गेम के ओरिजिनल डेवलपर ने देखा तो वो क्या करेगा, कॉपीराइट तो नहीं मारेगा? आई डोंट थिंक कि क्रेजी गेम्स पर कॉपीराइट का इशू होता है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो कितने सारे एक जैसे गेम है। बात तो सही है। सो जैसा कि हमारी गेम डिसाइड हो गई है तो लेट्स मेक इट। तो मैं गेम बनाने के लिए क्लाउड का यूज कर रहा हूँ, जो प्रोग्रामिंग नीश में काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट देता है। अरे भाई साहब, आर यू किडिंग मी? लगभग काइंड ऑफ पूरा गेम ही बना दिया इस चीज ने। तो मैंने इसको बोला कि मुझे एक वेब प्लेटफॉर्म के लिए गेम बनानी है। देन गेम का कॉन्सेप्ट एंड मैकेनिक सारी डिटेल्स मैंने इसको प्रोवाइड करी, लेकिन मैंने इसको गेम क्रिएट करने से मना कर दिया, क्योंकि पहले मैंने इसको डीपली डिस्कशन करने को बोला, देन गेम क्रिएट करवाया। पॉइंट नंबर 2 याद है ना, डिस्कशन करानी है पहले। अभी मुझसे डिस्कस कर रहे हैं कि मुझे गेम कैसी चाहिए। तो बस आपको इसके दिए गए सवालों के जवाब देने, लाइक हाउ शुड द कलर स्विच ट्रिगर ऑन एवरी जंप, व्हाट किल्स द प्लेयर, फॉलिंग, स्पाइक्स एंड वॉकिंग ऑन इनविजिबल ब्लॉक, या फिर सभी पॉइंट्स को रख लो। इसी तरह जो सवाल पूछे उसका जवाब दो, सारी चीजें क्लियर कर लो, लाइक गेम की विजुअल्स कैसी होगी, गेम कितनी लेवल की होंगी, मेन मेन्यू, सब कुछ एक दफा में क्लियर करवा दो। देन सारी चीजें क्लियर होने के बाद ये गेम बनाना शुरू कर देगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्लाउड का फ्री टोकन था, कभी भी खत्म हो जाता है। उससे पहले इसने गेम क्रिएट कर दी एंड एक दफा में काफी अच्छे रिजल्ट्स दिए इसने। बट अभी भी ये गेम इनकम्प्लीट है, लाइक इसकी ग्राफिक्स इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है और ना ही लेवल्स कुछ ज्यादा अच्छे हैं। मतलब एक एआई रोबोटिक टाइप का फील हो रहा है। मेरे को इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना था, तो मैंने इसको बोला कि गेम की लेवल्स को इंटरेस्टिंग बनाओ, गेम को प्रीमियम बनाओ और विजुअल्स को एनहांस करो इस इमेज की तरह। सॉफ्ट गेम, रियल क्लाउड, रियल कैरेक्टर, मतलब गेम बस बढ़िया बन जानी चाहिए। लेकिन जब गेम अपलोड होगी तो ओरिजिनल गेम का डेवलपर कॉपीराइट तो नहीं मारेगा ना गेम पर। इस बात का पता गेम पब्लिश होने के बाद चलना था, तो मैंने गेम मेकिंग को कंटिन्यू रखा। ओके, तो इसने काफी अच्छा रिजल्ट दिया है, विजुअल्स में काफी इंप्रूवमेंट है, बट गेम के लॉजिक्स में मसला है। जरा यहाँ देखो, इस जगह पर स्पाइक क्यों है? एआई गेम के लिए कोड तो लिख रहा है, लेकिन कॉमन सेंस बिल्कुल नहीं है एआई के अंदर, जिसके सोल्यूशन के लिए मैंने लंबा चौड़ा प्रॉम्प्ट दिया क्लाउड को। घबराने की जरूरत नहीं है, ये प्रॉम्प्ट मैंने जेमिनी से लिखवाया। ओके, नाउ इसने गेम में बहुत कुछ इंप्रूव करा है एंड अब मैं इसमें फाइनल चेंजेस करूंगा। देन हमारा गेम अपलोड होने के लिए तैयार होगा। इस गेम में सिर्फ 4-5 लेवल है जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो मैंने इसको 20 लेवल के लिए बोला एंड लेवल सिलेक्शन के लिए एक पेज ऐड करवाया। लेवल 1 में प्लेटफॉर्म स्विच नहीं हो रहे थे तो उसको भी फिक्स करवा दिया। और जैसे कि इंडियन गेम डेव ने कहा था कि गेम में एक शॉप स्टोर होना चाहिए, तो उसको भी ऐड करने को बोल दिया, जिसमें हमारे प्लेयर्स के लिए स्किन्स वगैरह होंगी। एंड और फाइनल गेम हैज बीन कंप्लीटेड। गेम को यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? गेम को अपलोड करना है। ये है क्रेजी गेम्स, जिसके बारे में तुम जानते होगे अगर तुम लोगों ने मेरा ये वीडियो देखा होगा। इस प्लेटफॉर्म पर गेम अपलोड करना मतलब यूट्यूब की वीडियो अपलोड करना। गेम अपलोड करने के लिए क्लिक करो डेवलपर पे, देन गेम नेम लिखो। मैं लिखूंगा ग्लिच का बड़ा भाई फ्लिकर। देन गेम इंजन मैंने HTML का यूज करा है, तो मैं HTML5 सिलेक्ट करूंगा। अब फाइल को अपलोड करने से पहले एक बात ध्यान में रखना है, आपको जो भी फाइल अपलोड करनी है उसको रीनेम करके index.html कर देना है, तभी वो फाइल अपलोड होगा, वरना नहीं होगा। इफ यू आर यूजिंग HTML
HTML5 गेम इंजन। देन मैंने कुछ ऑप्शन को सिलेक्ट करे जिसमें आधे तो मुझे समझ में ही नहीं है। देन गेम के लिए टैग्स, डिस्क्रिप्शन, कंट्रोल लिखे। टैग्स मैंने गेम की नीच के हिसाब से ऐड करे। देन डिस्क्रिप्शन मैंने जेमिनी से लिखवा दिया था। एंड लास्ट में हमें अपलोड करनी थी कुछ इमेजेस यानी गेम का थंबनेल। सो जब भी तुम अपनी गेम को किसी भी स्टोर पे पब्लिश करने के लिए जा रहे हो तब वहाँ पे तुम्हें गेम के आइकॉन एंड इमेजेस डालने होते हैं। तो हमेशा ट्राई करो कि गेम के इमेजेस रिलेवेंट, हाई क्वालिटी एंड इंटरेस्टिंग हो, क्योंकि इन्हीं इमेजेस को देखने के बाद लोग डिसाइड करेंगे कि उन्हें तुम्हारी गेम खेलनी है कि नहीं खेलनी है। मुझे बनाना था इंटरेस्टिंग थंबनेल और इसने बनाया है ये। बार बार रिजनरेट करवाया बट स्टिल जेमिनी बहुत बेकार है थंबनेल के मामले में। देन आखिरकार हार कर मुझे फोटोशॉप से ही थंबनेल बनाना पड़ा। एंड मैंने तीनों रेशो में थंबनेल बनाया जैसे कि क्रेजी गेम्स पर रेशो दिए हुए हैं। देन मुझे यहाँ वीडियो अपलोड करना होगा। एंड यहाँ पर आता है हमारा पॉइंट नंबर 4, नेगेटिव गेम प्ले टेक्निक। तो यहाँ पे मैंने सैंपल वीडियो अपलोड करा है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि प्लेयर बार बार आउट होता जा रहा है। देन मैंने गेम को फाइनल अपलोड कर दिया है। अब हमारा गेम रिव्यू में गया हुआ है, बस अब देखना ये है कि गेम हमारा अप्रूव होता है या फिर रिजेक्ट। ओके गाइस, तो यहाँ पे ये वाली गेम रिजेक्ट हो गई है एज एक्सपेक्टेड। फिर मैंने 2 और गेम बनाए, दोनों ही रिजेक्ट हो गए। ये कैसे हो गया? क्योंकि भाई क्रेजी गेम्स की रिजेक्शन बड़ी कसाई नुमा होती है। उनकी तरफ से जो मोटे मोटे रीजंस मिले वो थे कॉपीराइट, लो क्वालिटी गेम प्ले, ब्रोकन बिल्ड्स और SDK एरर। चलो इन पॉइंट्स को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। कॉपीराइट यानी जिसका डर था वही हुआ। क्रेजी गेम्स किसी भी बड़े पॉपुलर गेम की सस्ती कॉपी को अप्रूव नहीं करता। तुम्हारे गेम की इमेजेस, साउंड और कॉन्सेप्ट बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए, किसी से कॉपीड नहीं होना चाहिए। लो क्वालिटी गेम प्ले, इसका मतलब ये हो सकता है कि तुम्हारा गेम डिजाइन बहुत ही ज्यादा चीप है या अनऑप्टिमाइज्ड है। फॉर एग्जांपल ये देखो, यहाँ पर ये कैरेक्टर नॉर्मल विंडो पे सही से जंप कर रहा है, लेकिन जैसे ही मैं विंडो का साइज या रेजोल्यूशन इंक्रीज करता हूँ तो ये गेम बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। और कितना ज्यादा ये स्लो जंप कर रहा है, यानी फ्रेम रेट इसकी स्लो हो गई है या ड्रॉप हो रही है। गेम स्टार्ट होते ही प्लेयर स्टार्टिंग में ही मर रहा है इस स्पीड पैड की वजह से। इसके अलावा जब गेम में कोई पार्टिकल या स्क्रीन शेक नहीं होते, सिर्फ प्लेन ऑब्जेक्ट्स और बोरिंग बैकग्राउंड होता है, तो QA टीम उसे लो क्वालिटी बोलकर रिजेक्ट कर देती है। ब्रोकन बिल्ड्स, इसका सीधा सा मतलब है कि तुम्हारी गेम में कोडिंग एरर्स या बग्स हैं। गेम के एलिमेंट्स की प्लेसमेंट बहुत ही ज्यादा अनप्रोफेशनल है, लेवल डिजाइनिंग इनकम्प्लीट लग रही है और प्लेटफॉर्म एक दूसरे के अंदर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। और यहाँ पर देखो, ये जो स्लो पैड है उसी के अंदर एक स्पाइक निकला हुआ है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें क्रेजी गेम्स के क्वालिटी एश्योरेंस के लिए बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। एंड द लास्ट रीजन, नॉट मीटिंग और इंटीग्रेशन रिक्वायरमेंट। मतलब क्रेजी गेम की एक लाजमी शर्त होती है कि हम उनका SDK, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, अपने गेम में इंटीग्रेट करें, जो तुम्हारे गेम को क्रेजी गेम के सिस्टम से जोड़ता है। इसकी वजह से गेम में एड्स चलते हैं और रेवेन्यू जनरेट होता है। और बहुत से लोग ये इंपॉर्टेंट काम करना ही भूल जाते हैं, विच कॉजेस रिजेक्शन ऑफ द गेम। इस रीजन से गेम आगे भी नहीं जा पाता, पहले ही रिजेक्ट हो जाता है। और हाँ, ये उनका एक ऑटोमेटेड टेम्पलेट मेल है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे गेम में ये सारे के सारे मसले हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह से गेम रिजेक्ट होती हैं, जिनको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करके एक PDF बनाया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, तो वहां से आप सारी चीजों को रीड कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल्सो बिग शाउट आउट एंड थैंक्स टू इंडियन गेम डेव टू कम इन द वीडियो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। पता है कितनी गहरी नींद से जाग के मैं यहाँ पे ये सब कुछ बकबक करने के लिए आया हूँ। एनीवेज, मैं जा रहा हूँ फिर से सोने के लिए। गुड नाइट।